दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा मतलब ये नहीं, अरे डिस्क्लेमर की क्या जरूरत है, हमने तो द 40 लॉज ऑफ पावर और द 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर बुक पढ़ी है। फिर हमें किस बात का डर? 8 रणनीतियां बताऊंगा, पहले ही देख लो, ये सारे पॉइंट्स है। कंटेंट अपना वजनदार है, इसलिए पहले ही पॉइंट्स बताने की हिम्मत है। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात बोलूंगा, मेरे साथ में आप भी दिमाग लगाओ, बहुत मजा आएगा। इन रणनीतियों के बाद हर इंसान हर युद्ध जीत सकता है। किससे युद्ध? खुद से युद्ध, लोगों से युद्ध, बुरे मन से युद्ध, बुरे लोगों से युद्ध, तो से युद्ध। जिंदगी में 2 जगह जीतना होता है, एक अंदर यानी दिमाग में, एक बाहर यानी दुनिया में। ये वीडियो एक योद्धा बनाएगी। इसमें मैं 8 रणनीतियां बताने वाले हूँ, एक भी पॉइंट हल्का नहीं लगेगा। इसको सुनने के बाद में ये बातें आपके दिमाग में घर कर जाएगी, काफी दिनों तक यही घूमेगा दिमाग में, यार क्या जान लिया। पहली रणनीति, अपने साथ लोगों को बताओ कि आप दुनिया बदल रहे हो, वो जान दे देगी आपके लिए। स्टीव जॉब्स ने पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट जॉन स्कॉली को कहा कि ये शक्कर का मीठा पानी कब तक बेचोगे, आओ दुनिया बदलते हैं, और वो साथ में आ गए। जब आप बड़े उद्देश्य के लिए काम करोगे तो लोग साथ नहीं चांद देंगे। इसके लिए चांद बनो जो समुद्र पर ज्वार लाता है, जिसके खिलाफ कोई इंसान संघर्ष नहीं कर सकता। ये ज्वार हर चीज अपने में मिला लेता है। आप वो ऊर्जा बनो, सबको मिला लो अपने साथ दुनिया बदलने के लिए। लोगों से काम नहीं, संघर्ष करवाओ। दूसरी रणनीति, आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। योद्धा को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। आपकी एनर्जी स्किल्स आपको एक दूरी तक ले जाती है, इसके बाद आपको सही वक्त और सही मौके के एडवांटेज लेनी आनी चाहिए। तैराक पानी में तैरता है, उसकी एक लिमिट होती है तैरने की। ताकत लगाएगा, बहुत ताकत लगाएगा तो बहुत ज्यादा लहरें बनेगी, जिसकी वजह से वो स्पीड से तैर नहीं पाएगा। कोई हल्केपन से तैरता है, वो पानी को अपने सपोर्ट में यूज करेगा, फास्ट तैरेगा। आपको माहौल की, आपको चीजों की एडवांटेज लेनी आनी चाहिए। तीसरी रणनीति, लोगों के जोश को देखो, उनके गुस्से और उतावलेपन को देखो। आप कुछ मत करो, बी अ ग्रेट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करो, देखो। जो पहले चाल चलता है उसकी रणनीति पहले पता लग जाती है सबको। सामने वाला जब खुद को ऊपर दिखाना चाहता है तो उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको करने दो। 100 सुनार की एक लोहार की। ये गेम देखो, पूरी गेम में लग रहा है कि ये बंदा जीतने वाला है, फिर इसने लास्ट में कुछ ही सेकंड्स में पूरा गेम अपनी तरफ कर दिया। एक बैल गुस्से में आपको उड़ा सकती है, पर आप कुछ मत करो, आप बस ऑब्जर्व करो। वो बैल अपना गुस्सा निकालकर थक जाएगी, उसके बाद आप हावी पड़ जाओगे। चौथी रणनीति, लोगों को वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, अपने इरादे छुपाओ। हर जीव का नेचर है, उसके आसपास क्या हो रहा है उसको देखने का मन करता है। आप क्या कर रहे हो ये लोगों के लिए जानना मुश्किल कर दो। इतिहास में किसी भी युद्ध की सफलता का कारण होता सामने वाले की इच्छा, सामने वाले का डर, लालच, इरादे, शक्तियां, कमजोरियां पता चल जाए। जैसे रात में कितनी जगह आग लग रही है, इससे यह पता लगाया जाता है कि कितना खाना बन रहा है, इसका मतलब कितनी सेना है। ऐसी टेक्निक से वो अपने दुश्मन को जानने की कोशिश करते हैं। अपनी बातें अपने तक रखो, बताना पड़े तो इमेजिनरी बातें ऐड करके ऐसे बोलो कि वो झूठ ना लगे। अगर एक इमेजिनरी कहानी बताकर आप अपनी रक्षा करते हो तो ये गलत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो आपकी बातें जानकर आपको कमजोर करना चाह रहे थे। कोहरे में कुछ नहीं दिखता तब आप बहुत चालें चल सकती हो, तो कोहरा बनाओ। 5वीं रणनीति, हम अतीत से सीखी हुई चीजों को दोहराते रहते हैं। कोई चीज काम कर गई तो वही करते हैं, एक सिस्टम से चलते हैं, पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना आना चाहिए। वर्तमान में हर हालात में नया तरीका आजमाना, जो आपके लिए नया हो, दुनिया के लिए नया हो। इस तरह लोग आपको भाप नहीं पाएंगे, कॉम्पिटिटर्स को हैरान करते रहोगे। नेपोलियन ने कहा कि वो युद्ध में किसी भी सिद्धांत पर चलते नहीं थे, वो किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंस्टेंट स्ट्रेटजी बनाते थे, हर पल को अपने फायदे में लेते थे। एक कोई कोशिश काम कर जाती है, हम हर जगह उसको आजमाने लग जाते हैं, क्योंकि हम जीतने के बाद घमंडी और आलसी हो जाते हैं कि यार ये तो काम कर ही रहा है ना, सीखने की क्या जरूरत है। और अगर हम कोशिश में हार गए तो हम हताश हो जाते हैं। आपको पास्ट की जीत हार छोड़कर दूसरा युद्ध लड़ना है या कोई भी काम करना है। एक खोखली तुम्बी को पानी में रखो, वो एक जगह नहीं रह सकती, कितनी ही कोशिश कर लो। इंसान का दिमाग चरम अवस्था में या फोकस्ड रहता है या 100% प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, जब वो पिछली याद में नहीं अटकता है। वो तुम्बी की तरह बदलता रहेगा, स्पॉन्टेनियसली खेलेगा। पानी एक जैसा नहीं रहता, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भाप बर्फ बन जाता है। पानी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेगा, पत्थर को काट सकता है, पहाड़ के बीच अपना रास्ता बना सकता है, चट्टान को चिकनी कर सकता है। पानी जितना तेजी से चलता है उतना ही वो साफ होता है। 6ठी रणनीति, जो बहुत फास्ट चीजें अडॉप्ट करता है, जो मैदान में सबसे फास्ट डिसीजन लेता है, उससे लोग डरते हैं। रिसर्च कहती है कि अब तक जितने भी युद्ध जीते गए हैं उसकी वजह मिली कि इनके सैनिकों को रोबोट नहीं बनाया,
या कठपुतलियों की तरह कंट्रोल नहीं किया। रोबोट एक ही चीज सीखकर उसको बहुत अच्छे से करता है, वो खुद से सीखकर कुछ नहीं कर पाता। एक जैसे चलने वाले समझ आ जाते हैं। कोई भी जानवर सीधी लाइन में हमला करता है, लेकिन मकड़ी अपना जाल बनाकर अपनी शक्तियां बिखेर कर आराम करती है, किसी मूर्ख के फंसने का इंतजार करती है। अपनी शक्तियों को बांट दो और आराम करो। अपने टीम मेंबर्स को आजाद रखो, कुछ भी सीखने में और खुद से फैसले लेने में। उनको पैटर्न समझाओ पर रोबोट मत बनाओ। 7वीं रणनीति, छुपे रुस्तम बनो, छोटे छोटे निवाले खाओ। झटके से शक्तिशाली और तेजी से शिखर पर पहुंचने लगोगे तो आप निशाने पे आ जाओगे। लोगों के अंदर जेलेसी पैदा होती है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको परेशान करेंगे। लोगों के जल्दी से बात को भूलने का फायदा उठाओ। बेबी स्टेप्स लेते लेते धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाओ, अपनी कामयाबी बढ़ाओ। इससे दुश्मनों के रडार में नहीं आओगे आप, और ना ही कोई आपकी चाल देख पाएगा या समझ पाएगा। जब तक पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, चमत्कार को उजागर मत करो। सबसे आखिरी रणनीति, 8वीं रणनीति, आपके आसपास, आपके घर, ऑफिस, गली, शहर, इंडस्ट्री, हर जगह कोई ना कोई चाल चल रहा है अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है जिसमें भले वो आपको हर्ट करे। इस स्ट्रेटेजी को मैंने प्रिंट करके अपने दिल में चिपका लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ध्यान बड़ी जीत पर होना चाहिए। चाहे छोटी मोटी लड़ाई हार जाओ, पर विराट युद्ध आपको ही जीतना है। धंधे में छोटा लॉस खा लो, उनको लगने दो कि वो जीत रहे हैं, पर आखिर में सबसे मोटा प्रॉफिट आपको ले जाना है। उनको छोटी मछलियां पकड़ने दो, लेकिन आपको सबसे बड़ी मछली पकड़नी है आखिर में। चुटपुट लड़ाई हार के उनको खुश कर दो ताकि वो रुक जाए। विजन बड़ा रखो, लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन बोलना नहीं है किसी को। कई लोग लक्ष्य बड़ा करने का धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है कि वो बड़ा सोच रहे हैं, पर लक्ष्य वास्तविक दुनिया से मिलना चाहिए। एक इच्छा और एक लक्ष्य, दोनों में फर्क होता है। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य तो वास्तविकता के बेस पर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बात करो, जो चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, डिटेल्स पता होनी चाहिए और सेंटर पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। इच्छा और लक्ष्य अलग है। अब इसके लिए आपको छोटे फायदे छोड़ने पड़ सकते हैं, लेकिन आखिर में विराट युद्ध आप जीतोगे। ये थी 8 रणनीतियां। आप हर वक्त अपने आप से या दुनिया से लड़ रहे होते हो। हर सेकंड आप अपने आप से या दुनिया से लड़ रहे होते हो। हर इंसान बड़ा बना है रणनीतियों से, ना कि ज्ञान से, ना कि नॉलेज से, ना कि स्किल से।